विश्व वार्ता देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दे विच राज सभा तो आम आदमी पार्टी के आगू संजीव अरोड़ा के घर ते ईडी की रेड तो बाद दिल्ली दे विच सियासी टैंपरामेंट वध गया। सियासी पारा एक बार फिर तो ऊपर चला गया। दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी के आगू मनीष सिसोदिया अते संजय सिंह वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार ते जबरदस्त सियासी हमला किया है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार ते इल्जाम लगाए ने कि केंद्रीय एजेंसियां का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार वालों किया जा रहा है। लगातार सियासी विरोधियों के खिलाफ गलत तरीके दे नाल केंद्रीय एजेंसियां का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार सियासी विरोधियों को खत्म करना चाहती है। उधर संजय सिंह ने भी वखरे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार ते तिखा सियासी निशाना साधा है। सब तो पहला मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ खास अंश तुहानूं दिखा देने उस तो बाद यह भी दिखा देने कि संजय सिंह ने किस तरह मोदी सरकार का ईडी रेड नूं लैके विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तोता मैना को फिर से इशारा किया और फिर से वो आम आदमी पार्टी के एक नेता पर टूट पड़े इस इरादे से कि कैसे आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए, कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। उनका एक ही मकसद है, सोते जागते आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म करें, अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म करें। आज हमारे पंजाब से राज्यसभा एमपी संजीव अरोड़ा जी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेड कराई है। ये रेड किसी करप्शन की वजह से नहीं हो रही, ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही। ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के टीम के एक मेंबर हैं। ये प्रधानमंत्री जी की पूरी मोडस ऑपरेंडी है क्योंकि आम आदमी पार्टी को वो ना चुनाव में हरा पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी को रोक पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी के हौसले तोड़ पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी की टीम को तोड़ पा रहे हैं। तो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि उनके एक एमपी को इस तरह से घेरो। इन्होंने सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद मुझको गिरफ्तार किया, विजय नायर को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कराया ईडी से, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से गिरफ्तार कराया। सब बाहर आ गए, पूरा केस इनका तहस नहस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, उसके बाद तो इन अधिकारियों को जो नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे झूठे झूठे केस बना रहे हैं डूब मरना चाहिए। उन पे तोहमत लगाई है एक तरह से कि कैसे कैसे गवाह ले आते हैं, 2 मिनट नहीं टिकेंगे, इतना सब बोला है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी रुक नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म किया जाए। अब एजेंसीज का इससे बड़ा मिसयूज क्या होगा? जिस तरह से रोजाना सोते जागते प्रधानमंत्री जी भूत की तरह से देखते हैं सपनों में कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म करें, अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म करें। कोर्ट इनको कह चुका है भाई, लीगल जो एजेंसीज हैं कि आप इलीगल यूज हो रहे हो, पॉलिटिकल यूज हो रहे हो आप। कोर्ट इनके बारे में कह चुका है, इनको पिंजड़े का तोता कह चुका है कोर्ट। पीएमएलए जिसको बनाया गया था देश में आतंकवादियों की फंडिंग को रोकने के लिए, देश में ड्रग माफिया की फंडिंग को रोकने के लिए, उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ कर करके जब इन्होंने मिसयूज करना शुरू किया तो अंत में कोर्ट की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स आए जिससे पूरा का पूरा पीएमएलए अब वीक हो चुका है। पीएमएलए में जो कठोर धाराएं थी वो वीक हो चुकी हैं। इनके मिसयूज के चक्कर में, एजेंसीज के मिसयूज के चक्कर में सीबीआई की, ईडी की पावर्स कम होती जा रही हैं। लेकिन इस सब की मोदी जी को चिंता ही नहीं है। मोदी जी तो अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं, मोदी जी तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं। यह हो क्यों रहा है? आज जो रेड हो रही है, क्योंकि अभी तक तो कहीं कुछ नहीं था, आज जो रेड हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि कल परसों में हरियाणा के एग्जिट पोल ने इनका सारा समीकरण इनके सामने कर दिया है। हरियाणा के एग्जिट पोल ने बता दिया है कि एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अंतिम विदाई तय हो गई है। देश से धीरे धीरे जून के चुनाव से होना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे हरियाणा तक आ गई बात। हरियाणा के एग्जिट पोल से जो माहौल बन रहा है देश में, और फिर लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को बस अंतिम बार देख रहे हैं लोग। एग्जिट पोल ने एकदम बता दिया है कि अब इनके जाने का समय आ गया है। तो जाने से पहले इनकी कोशिश यह है कि जहां से भी तोड़ लो, जहां से भी जोड़ लो, जिसको भी परेशान कर लो। अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए जिस तरह भी
एजेंसीज का दुरुपयोग कर लो। इनको ना देश की चिंता है, ना इनको लोगों की चिंता है देश के, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको जो बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से पूरे देश में फैल रही है उसकी चिंता है। मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है, ना बेरोजगारी का समाधान है। उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। मैं समझता हूं आज जो हो रहा है वो अब इस बात का और प्रमाण है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात एक पार्टी को खत्म करने के बारे में सोचता रहता हो, ना उसको महंगाई की चिंता हो, ना रोजगार की चिंता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है। आज तो देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी 75 साल के हों और कब उनकी विदाई हो। थैंक यू। सर एक सवाल ले लीजिए। सर आपने हरियाणा के एग्जिट पोल्स की बात की, इन एग्जिट पोल को आप कैसे देख रहे हैं? वहीं आम आदमी पार्टी को किसी भी सीट पर एज मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। आप कितने आश्वस्त हैं, कितनी सीटें जीतेंगी? मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी जो ईडी के दुरुपयोग के लिए, सीबीआई के दुरुपयोग के लिए सबसे शर्मनाक स्तर पर पहुंच गई है, वो अब अपने आप को खत्म कर रही है। भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को विदा कर रहे हैं। हरियाणा के एग्जिट पोल भी उसकी बहुत बड़े सबूत हैं। थैंक यू। जैसे दिल्ली में एल्डरमैन नियुक्त किए थे एलजी ने, ऐसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा 5 नंबर इनको ना लोग, मैंने कहा ना, इनको ना लोकतंत्र की चिंता है, ना इनको भ्रष्टाचार की चिंता है, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको बेरोजगारी की चिंता है। इनको केवल अरविंद केजरीवाल की चिंता है कि यह आदमी कैसे बढ़ता जा रहा है, यह आदमी कैसे जनता के हृदय में बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइलाज बीमारी को लेके है। देश के प्रधानमंत्री एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो चुके हैं और उस बीमारी का नाम है नफरती बीमारी। भारत के प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के प्रति नफरत और घृणा से इतने भरे हुए हैं कि उनको देश के किसी काम से मतलब नहीं। उनको ना तो शिक्षा पे काम करना है, ना इलाज पे काम करना है, ना रोजगार पे काम करना है, ना किसान पे काम करना है, ना मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए काम करना है। देश का एक हिस्सा जल रहा है, उसकी चिंता प्रधानमंत्री को नहीं है। सुबह उठने के बाद उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करो, इनके एक एक नेता को पकड़ के जेल में डालो। मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपकी ईडी को सुप्रीम कोर्ट से एक बार नहीं कई बार लताड़ पड़ चुकी, उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा? उसके बावजूद आपको यह नहीं समझ में आ रहा कि देश संविधान और कानून से चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा? प्रधानमंत्री जी, आप हर दिन एक ही काम करते हैं, सुबह उठ के इस पे छापे, उस पे छापे, उस पे छापे। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 6 महीने जेल में रखा, इंसुलिन नहीं दिया उनको मारने तक की साजिश रची आपने। क्या निकला केजरीवाल जी के घर से, ये तो बताइए देश को। 1 रुपए की कोई बरामदगी नहीं हुई केजरीवाल जी के घर से, आपने उनको 6 महीने क्यों जेल में डाल के रखा, इसका जवाब दीजिए आप। 17 महीने आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा, उनके घर पे आपने छापेमारी की, उनके घर से भी 1 रुपए नहीं निकला। सत्येंद्र जैन के घर पे छापेमारी की, उनको 2 साल से आपने जेल में रखा हुआ है, 36 किलो वजन कम हो गया उस व्यक्ति का। मेरे घर पे आपने छापेमारी करवाई, 6 महीने मुझे जेल में रखा, क्या निकला हम लोगों के घर से? 1 रुपए कहीं से नहीं बरामद हुए, कोई कागजात हमारे खिलाफ नहीं मिला। आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, तो आइए देश के सामने बताइए। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ एक काम कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ मिले ना मिले, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके उसको जेल में डालो और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करो। लेकिन ये एक निरर्थक प्रयास है, ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें आपको सफलता मिलनी नहीं। आपने करके देख लिया, सबको जेल में डाल दिया, कोई नहीं टूटा। प्रधानमंत्री जी,
आपने सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला, सबको झुकाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं टूटा। अब आपने राज्यसभा के हमारे साथी सांसद संजीव अरोड़ा के घर पे छापा मार दिया। कल अभी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में आप बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, भाजपा का सफाया होने जा रहा है, उस खबर को दबाने का भी आपका एक मकसद है और आम आदमी पार्टी के पीछे तो आप पड़े ही हैं। संजीव अरोड़ा बहुत सारे चैरिटी के काम करते हैं, अच्छे आदमी हैं, उनका गुनाह सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी के सांसद है, वरना उनकी जिंदगी का इतना लंबा सार्वजनिक जीवन है, कभी उनके यहां ईडी नहीं पहुंची, कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, इसलिए उनके यहां छापेमारी। तो इसलिए मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, एक नफरती बीमारी से ग्रसित व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है, जो न नौजवानों को रोजगार दे सकता है, न किसानों को उसके फसल का दाम दे सकता है, न महिलाओं को सुरक्षा दे सकता है, न मणिपुर की हिंसा रोक सकता है, न शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर कर सकता है। उसकी जिंदगी का एक मकसद है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करो, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप जितना कोशिश करेंगे, बीजेपी वालों तुम जितनी कोशिश करोगे, हर कोशिश में विफल होगे, नाकाम होगे और आम आदमी पार्टी का कारवां और मजबूती से बढ़ता जाएगा। आपके नकली चेहरे को पूरे देश ने पहचान लिया है मोदी जी। किसी पे आप 70,000 करोड़ का घोटाला लगाते हैं, किसी पे 20,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाते हैं, किसी पे 50,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं और सारे घोटालेबाज को गले लगा के अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए भला काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आपने पकड़ के जेल में डालने का और उनकी पार्टी को खत्म करने का एक जो मकसद और मुहिम चला रखा है, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, कुछ पता लगा है किस मामले में हुई है, किन ठिकानों पे हुई है? देखिए, मामले तो मनगढ़ंत, झूठे, बेबुनियाद बनाए जाते हैं। जैसे कि एक काल्पनिक, मनगढ़ंत, बेबुनियाद घोटाला दिल्ली के अंदर खड़ा किया गया, जिसका न कोई सिर है, न पांव है, न आज तक सिर मिला, न पांव मिला, तथाकथित शराब घोटाला। लेकिन सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। अब संजीव अरोड़ा पे भी कुछ ना कुछ कहानी बताएंगे, बनाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, संजीव अरोड़ा आज से कोई बिजनेसमैन नहीं है, आज से उनका कोई व्यापार नहीं है, लंबा उनका सार्वजनिक जीवन है, बहुत सारे चैरिटी के काम करते हैं, संस्थाएं चलाते हैं। उनपे कभी इसके पहले ईडी का कोई छापा नहीं पड़ा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं तो उन्हें प्रताड़ित करना है, ये बात ठीक नहीं है। इसके अलावा एक विषय और है, दिल्ली में एलजी द्वारा जो एल्डरमैन नियुक्त किए गए थे, आप लोगों ने सवाल खड़े किए। इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी 5 जो है विधानसभा में नॉमिनेट करने की बात है, उसको लेकर देखिए, बाबा साहब के संविधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तार तार करना चाहते हैं। उनको देश के लोकतंत्र में यकीन नहीं है, बाबा साहब के संविधान में यकीन नहीं है। और मैं कई बार इसको कह दे रहा हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं, देश की डेमोक्रेसी को, संविधान को, आरक्षण को खत्म करना बीजेपी और मोदी का एकमात्र मकसद है। ये कैसी अजीब बात है कि आप मनोनीत विधायक बना रहे हैं और मनोनीत विधायकों को वोटिंग राइट दे रहे हैं आप विधानसभा के अंदर। ये क्या मजाक है? ये किस तरीके की आपकी व्यवस्था है? तो इसलिए मैं समझता हूं कि देश की जनता इनको हर जगह सबक सिखा रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कल ये मुंह की खाने वाले हैं और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे पूरे देश से इनका सफाया होगा। अगला नंबर महाराष्ट्र का, झारखंड का है, बाकी राज्यों में भी ये साफ हो गया।
ईडी ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਰੇਡ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।